खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू माय पेज। और आज मैं बात करने लगा हूँ दुनिया और फिर इसराइल की तारीख। हिस्ट्री ऑफ इसराइल जानना या वर्ल्ड हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरे अजीज़ों, मैं करने लगा हूँ नबूवतों पर बात। खासतौर पे पिछला साल, जैसा कि आप जानते हैं, 2020, इनफैक्ट ये साल भी ख़त्म होने को आ गया है, 2021। इसमें कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी अजीब अफवाहें फैलती रही हैं और बहुत सी अजीब इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, और लोग इसको मुकाशफा के साथ और मोहरों के साथ और पता नहीं कहाँ पर कनेक्ट करते रहे हैं। और मैं जब ये देख रहा था, तो क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूँ और मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया हुआ है, तो मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा गलत तालीमात दी गई हैं और लोगों को बिला वजह परेशान किया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो सीरीज बनाई जाए। अब जाहिर सी बात है कि हम किताब मुकद्दस की तमाम नबूवतों पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक खाका ज़रूर देखें, और ये खाका आपको दानिएल की किताब के अंदर मिलता है। नबूवतों का खाका कि खुदा किस तरह से तमाम नबूवतों को पूरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम नबूवतों को समझें, आपको शुरुआत मेरी तरफ से मैं आपको ये बोलूँगा कि आप शुरुआत करें दानिएल की किताब से। तो चले आए, इससे पहले कि हम दानिएल की किताब का मुताला शुरू करें, पहले हम तारीख जान लें। किताब मुकद्दस की तारीख में, और मैं यहाँ पर कुछ अहम बड़े वाक़यात लेकर आऊँगा, तमाम वाक़यात पे डीलिंग्स नहीं करूँगा क्योंकि दैट सी बात है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ये एक एनिमेटेड टाइमलाइन मुझे इंटरनेट से मिली और मैंने इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन डाल दी ताकि आपको जानने में आसानी हो। मसीह के आने से तकरीबन 4000 साल पहले खुदा ने दुनिया खल्क की और आदम और हवा को बनाया। अब यस, मुझे पता है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि नहीं, दुनिया करोड़ों बल्कि अरबों साल पुरानी है। वेल, बाइबल में हमें इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। वो बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस देना शुरू कर देते हैं कुछ क्रिश्चियन लोग, बट साइंटिफिकली एक्चुअली हमारे पास ये सबूत है कि दुनिया को बने हुए 6000 साल से ज़्यादा नहीं हुए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि मसीह के आने से तकरीबन 4000 साल पहले आदम की पैदाइश हुई और मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया को बने हुए 6000 साल हुए हैं, तो इसका मतलब आपको बीसी और एडी का नहीं पता। इससे पहले मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई है, बराए मेहरबानी वो ज़रूर जाके देखें, उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बाइबल में हमें ये मिलता है कि दुनिया को बने हुए 6000 साल हो चुके हैं। मसीह से पहले 4000 साल का वाक़या है और मसीह के बाद 2000 साल का वाक़या है, इसलिए आज हम 2021 इस्तेमाल कर रहे हैं। मसीह के आने से 4000 साल पहले खुदा ने दुनिया बनाई और उसमें आदम और हवा को बनाया। अब इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा, कि बड़े वाक़यात लूँगा, तमाम वाक़यात नहीं लूँगा क्योंकि उसमें फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, पहले गुनाह होता है, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, और क्योंकि उनके बच्चे गुनाह में पैदा हुए होते हैं तो हाबिल को काइन कत्ल कर देता है, और फिर काइन के ऊपर खुदा एक निशान देता है कि कोई उसको ना मार दे क्योंकि खुदा ने उसके लिए एक सज़ा ठहराई है। उन तमाम वाक़यात को मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ बड़े वाक़यात लूँगा। आदम के तकरीबन 1600-1700 साल बाद, यानी कि मसीह के आने से फिर 2300-2400 साल पहले नूह का सैलाब आया, या नूह का तूफान जिसे कहते हैं। उसके तकरीबन 100 साल के अंदर बनी इंसान फिर और ज़्यादा बढ़ गए और उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया, और वहाँ पर खुदा ने उतरकर उनकी ज़बानों में तफरका डाल दिया। फिर पैदाइश 12 के अंदर हमें अब्राहम की पैदाइश का जिक्र मिलता है, और ये मिलता है कि खुदा उसे बुलाता है। और पैदाइश 15 के अंदर जब अब्राहम 70-75 बरस का होता है, तब खुदा उसके साथ अहद बांधता है कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा और बरोमंद करूंगा। लिहाजा हम देखते हैं कि अब्राहम की फैमिली बढ़ रही होती है। अब्राहम का फिर सारा से बेटा होता है, अगेन हाजरा से भी उसका बेटा होता है, लेकिन उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डिटेल्स हमारी वीडियो के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि खुदा ने अपना वादा पूरा किया। सारा से अब्राहम का बेटा पैदा हुआ, इसहाक से फिर 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, ईसाऊ और याकूब। फिर याकूब के 12 बेटे थे, और मसीह से आने से तकरीबन 2000 या 1898 साल पहले, 1898 साल पहले, यूसुफ के भाई, जो कि याकूब के 12 बेटे होते हैं, तो याकूब का नाम इसराइल तब्दील करके रखा जाता है, और उसके 10 बेटे जो हैं यूसुफ को गुलामी में बेच देते हैं। उसके कई सालों बाद फिर
जब पता चलता है, अगर आप कहानी पढ़े पैदाइश 37 बाब से लेकर 50 बाब तक, तो किस तरह से खुदा वहाँ पर यूसुफ को मिस्र में सरफराज करता है और मिस्र अपने पूरे कुंबे के साथ मिस्र में आ जाता है 1876। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जो डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इसी डेट को हुआ। तारीख बहुत पीछे हम देख रहे हैं, हजारों साल पीछे देख रहे हैं, इसलिए हमारे पास श्योर वे नहीं है जानने का। तो ये 1876 भी हो सकता है, ये 1866 भी हो सकता है। 10 साल का थोड़ा हम गैप देंगे क्योंकि हम कैलेंडर को बहुत पीछे देख रहे हैं, और अगेन उस जमाने में हम वो कैलेंडर यूज नहीं करते थे जो हम आज करते हैं। इसको जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1876 साल से लेकर 1440 430 साल तक इस्राएली मिस्र की गुलामी में रहते हैं। और फिर वहां से निकलते हैं 1440 के अंदर मूसा, जिसके वसीला से खुदा बनी इस्राएल कौम को मिस्र में से निकालता है, 10 अहकाम लेकर आता है और बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा का अहद बनवाता है। लेकिन हम जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम खुदा की बगावत करते हैं, और फिर 1440 से लेकर 1406 40 साल तक बियाबान में रहते हैं, जहां पर खुदा उनको मन खिलाता है। इसके अंदर जितनी भी नस्ल जो 20 साल से ऊपर होती है वो हलाक हो जाती है। खुदा उस तमाम नस्ल को मार देता है और नई नस्ल पैदा करता है। फिर तकरीबन 1339 के अंदर, तकरीबन अगेन मैं बता रहा हूँ, यशवा बनी इस्राएल कौम को मुल्के कनान में ले जाता है और उनको वहां पर उनकी जगह में बसा देता है। यशवा के मरने के बाद कोई पक्का लीडर नहीं होता और बनी इस्राएल कौम एक दायरे में आ जाते हैं जिसमें वो गुनाह करते हैं। खुदा उनको उनके दुश्मनों के हाथ में भेज देता है। जब उनके दुश्मनों के हाथ में वो चले जाते हैं तो वो वहां से खुदा को पुकारते हैं। जब वहां से खुदा को पुकारते हैं तो खुदा उन्हें वहां से छुड़ाता है, और फिर जब तक वो शख्स जो उन्हें छुड़ाता है वो जिंदा रहता है, वो खुदा की ताबेदारी में रहते हैं। जैसे वो शख्स मरता है वो खुदा की ताबेदारी छोड़ देते हैं। इस तरह से फिर कज़ात के 299, इसको एक और बढ़ा ले और पूरा 300 ही कर ले, कज़ात के 300 साल बनते हैं 1350 से लेकर 1051 तक। इसके दरमियान, इसके खत्म होने से पहले 1120 के अंदर समूएल नबी बर्पा होता है, जो इसराइल का आखिरी काजी होता है, और ये इसराइल के पहले 2 बादशाहों को मसा करता है। 1051 के अंदर साउल, जो कि बनी इसराइल का पहला बादशाह था, फिर उसके 40 साल के बाद 1011 के अंदर दाऊद बादशाह बनता है, जो बनी इसराइल कौम और खुदा का सबसे चहीता बादशाह था। इसके बाद दाऊद का बेटा सुलेमान उसके 40 साल बाद बनता है 971 में, और जैसा कि आपको याद होगा कि सुलेमान की बहुत सी बीवियां थी, तकरीबन 700 तो उसकी शहजादियां थी और 300 हरमें थी। वो औरतें उसका दिल मोड़ लेती हैं, तो खुदा कहता है कि मैं तेरे हाथ से सल्तनत ले लूंगा, लेकिन तेरा बाप दाऊद वफादार था तो मैं तेरे घराने में एटलीस्ट 2 कबीले रखूंगा। तो याकूब के 12 बेटे, यानी कि याकूब का नाम बदल के जब इसराइल रखा गया तो इसराइल के 12 कबीले, उसमें से 2 कबीले दाऊद के घराने को दिए गए, यहूदा के घराने को, क्योंकि दाऊद वफादार था, लेकिन बाकी 10 कबीले वो अलग अलग बादशाहों के हाथ में जाते रहे, जो बुत परस्ती इंट्रोड्यूस करवाते रहे। उनकी बुत परस्ती इतनी बढ़ गई कि 722 के अंदर जो 10 कबीले थे शुमाल की तरफ, उनको असूरी असीर करके ले गए, जो आज शाम कहलाता है। तो शाम उस वक्त असीरियंस वो उनको असीर करके ले गए, और खुदा ने बारहा फिर जो बाकी 2 कबीले थे जिनको यहूदा कहा जाता था, जो 10 कबीले थे उनको इसराइल की सल्तनत पर कहा जाने लगा, और जो 2 कबीले थे उनको यहूदा की सल्तनत कहा जाने लगा। लेकिन यहूदा भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आया और 586 के अंदर वो भी असीर करके ले लिए गए। और फिर हम देखते हैं कि बड़े ही मौजाना तौर पर 538 के अंदर खुदा फारस के बादशाह शाह फारस खोरस को उभारता है कि वो यहूदियों को अपने घर जाने दे। ये हुक्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों, क्योंकि ये दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स हुक्म है, इंसानी हकूक का हुक्म है कि इंसान को उसके हकूक वापस किए गए कि भाई जाओ अपने देवता को पूजो, अपने माबूद को पूजो, अपनी हैकल वगैरह जहाँ पे बनाओ, तुम आज़ाद हो। इस हुक्म को याद रखिएगा, पहला ह्यूमन राइट्स का हुक्म यही था। उसके बाद बनी इसराइल कौम आते हैं, हैकल तबाह हो गई होती है, उसको ताबीर करते हैं, जो कि फिर
हेरोदिस बादशाह मसीह के आने से पहले उसकी और ज़्यादा तामीर करता है। और फिर कुछ अनबिया आते हैं, जैसे कि मलाकी नबी आता है, सफनिया आता है, हज्जी आता है, और वो इसराइल को बताता है कि तुम लोग गुलामी से तो होकर आ गए हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे अंदर वो संग दिली बाकी है। लोग खुदा के पीछे नहीं जाते, इसलिए पर खुदा 400 साल तक किसी नबी को नहीं भेजता। तो मसीह से कबल 400 साल पहले से मसीह तक बिल्कुल खामोशी हो जाती है, और मसीह का जो साल है फिर एडी शुरू होता है। अब 0 से लेकर 4 तक एटलीस्ट, हमें नहीं पता कौन से सन में, क्योंकि अगेन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत तारीख में बहुत पीछे देख रहे हैं, तो डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। वहां पर इस तारीख के दौरान यीशु मसीह का जन्म होता है। फिर 33 साल बाद यीशु मसीह की मसलूबियत होती है, और फिर यीशु मसीह का जी उठना भी होता है। ये तारीख का वो वाकया था जिससे फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रेजेंटेशन का एंड हो जाता है। मैं यहाँ तक ही आपको बताना चाहता था। तो ये कुछ अहम डेट्स हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। बाकी स्टे ट्यून्ड रहिएगा, क्योंकि मैं अब दानियेल की किताब पर, नबूवतों पर बात करने लगा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।